सर, बनार थाना क्षेत्र में सीवरेज में मानव के कटे हुए अंग मिले थे, उस पर हत्या का मामला दर्ज हुआ। अब पूरा खुलासा हुआ, क्या कुछ पूरा मामला था, किस तरह से? 11 तारीख को पुलिस को सूचना मिली थी नगर निगम के द्वारा कि नांदड़ी में जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ पे कुछ मानव अंग कटे हुए एक थैले में मिले, जिसको लेकर पुलिस अधिकारी इंक्लूडिंग सीनियर ऑफिसर्स मौके पर पहुँचे और शव जो बॉडी पार्ट्स थे उसको देखते ही ये अंदाज़ा लग गया था कि ये कहीं ना कहीं किसी शार्प ऑब्जेक्ट से काटे गए हैं। तो उससे इमीडिएटली ये डिसीजन हुआ कि हम लोग इवन दो पूरे बॉडी पार्ट्स नहीं मिले थे, हम लोग इमीडिएटली एफआईआर हत्या में ही दर्ज करेंगे, क्योंकि प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला बॉडी पार्ट्स को देखकर लग रहा था और तुरंत ही अनुसंधान चालू कर दिया गया। और शुरू में सिर्फ हाथ और पैर मिले, उसके बाद थोड़े कुछ घंटों बाद सर भी मिला था और एक जिस थैले में मिला था उस थैले का पीछा करते हुए पुलिस ने मेड़ता सिटी जो थाना है नागौर में उससे संपर्क किया। तो ये पता चला कि सुशील उर्फ चरण सिंह नाम का व्यक्ति का ये सर हो सकता है, जिसके द्वारा संभावित मृतक जो है उसके परिजन यहाँ आए और शव की शिनाख्त। तो ये पहला स्टेप था इन्वेस्टिगेशन में कि डेड बॉडी का जो है आइडेंटिफिकेशन तुरंत हो गया था उसी दिन जिस दिन एफआईआर दर्ज हुआ था। और इसके बाद फिर जो तकनीकी संसाधन होते हैं पुलिस के पास, उसके संदर्भ में हम लोगों ने देखा कि कौन कौन इसके कांटेक्ट में रहे हैं, कौन है प्रोबेबल व्यक्ति जो इस कार्य को कर सकता है। इसमें कुछ सीसीटीवी फुटेजेस हमें प्राप्त हुए और कुछ और तकनीकी विश्लेषण से हमें पता चला कि जो मृतक है उसका विवाह 2013 में हुआ था सीमा नाम की महिला से, जो कि बोरुंदा थाना क्षेत्र जोधपुर ग्रामीण की रहने वाली है और मृतक जो है मेड़ता सिटी थाना का रहने वाला है। और विवाह के पश्चात जो वैवाहिक बंधन होता है वह चालू नहीं हुआ था, मुकलावा जिसे कहते हैं वो नहीं हुआ था। और इस संदर्भ में संदिग्ध जो भी एविडेंसेस आए थे उसमें संदिग्ध जो व्यक्ति थे उसमें से मृतक जो था उसकी पत्नी सीमा, उसकी 2 बहनें बबीता और प्रियंका और एक और इनका जो मित्र है भियाराम करके, इन चारों व्यक्तियों की तलाश की गई और इनसे फिर पूछताछ किया गया। पूछताछ में इन चारों ने यह कबूल किया है कि इस मृतक की हत्या इन चारों ने मिलकर किया है। हत्या का कारण पता लगाने का प्रयास किया गया, तब भी प्रथम दृष्टया यह सामने आया है कि जो मृतक है उसकी पत्नी सीमा का जो वैवाहिक संबंध है मृतक से वो बढ़िया नहीं था, जिसको लेकर इनके बीच में अनबन थी और यही हत्या का कारण बना है। और बहनों ने और इनके मित्र ने मिलकर इनका हत्या करने की साजिश रची और इनका सहयोग किया और हत्या करने के बाद एविडेंस मिटाने में भी अलग अलग जगह जो है बॉडी पार्ट्स को फेंकने में भी इनका पूरा रोल रहा है। धड़ मिला क्या इसका मृतक का? पूछताछ में इन्होंने बताया है कि धड़ कहाँ फेंका गया
और उसके रिकवरी का जो प्रयास है वो जारी है। सर हत्या कहाँ हुई थी और कहाँ से ये लोग शव लेके आए थे? जो मृतक की जो पत्नी है सीमा, उसकी दो बहनें बबीता और प्रियंका बनाड़ थाना क्षेत्र में एक रेंट के किराए के मकान में रहती हैं और वहीं पे हत्या करना बताया गया है। और वहाँ से फिर शव को इन्होंने नगर निगम का जो सीवर लाइन है उसमें डंप करना बताया है। और एक और अन्य स्थान है जो मंडोर थाना क्षेत्र में पड़ता है, अभी वहाँ बताया है। इसके अभी हम लोग फर्दर जो प्रोसीडिंग है रिकवरी का, फर्दर बॉडी पार्ट और जो मर्डर वेपन है उसका अभी ऑन गोइंग है। मृतक और ससुराल से कोई चुना का भट्टा को लेकर कोई विवाद स्टार्ट हुआ था, ये विवाद वहीं से स्टार्ट हुआ ऐसा? अभी ये बात सामने नहीं आई है कि ये विवाद हो सकता है, लेकिन हत्या करने का कारण जो है क्योंकि सर मुकलावा की बात को लेकर ये सी चीज बढ़ा हुआ था कि महिला के नाम से चुना का भट्टा करवाया जाए तभी भेजा जाएगा। नहीं, ऐसी जो आप आज मीडिया में भी मैंने देखा था, पढ़ा था, वो बात अभी सामने नहीं आई है कि उस कारण से। हाँ, विवाद जरूर है लेकिन हत्या का कारण वो नहीं है। हत्या का जो कारण है वो सीमा और उसके पति के बीच का जो वैवाहिक जीवन में जो मतभेद है वह है कारण। नहीं, मुकलावा से पहले मतभेद क्या है? बाल विवाह को लेकर ऐसा कोई संशय है? एक एक करके पूछिए आप। मुकलावा से पहले मतलब क्या? हस्बैंड वाइफ साथ ही नहीं रहे तो तनाव कैसे होगा? तनाव का जो कारण है वो थोड़ा प्राइवेट है, इसको हम लोग मीडिया को स्पष्ट रूप से हम लोग नहीं बता पाएंगे, बट इसमें बस आप लोग को इतना बता सकते हैं कि सीमा और उसके पति के बीच जो है एक तनाव था, और कारण क्या था वो हम लोग आपको कोई कारणों से नहीं बता सकते। हत्या प्राइवेसी के जो कुछ चीजें हमें प्राइवेट जो रखनी पड़ती है। बाल विवाह को लेकर नहीं, वो कारण नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जो होता है महिला से संबंधित जब अपराध होता है या विक्टिम होती है, क्रिमिनल होती है, कुछ चीजों को हमें प्राइवेट रखना पड़ता है। पारंपरिक तौर पर जिस निर्मलता से इसकी हत्या की गई है उसमें अंग काटने के लिए क्या क्या काम नहीं है? कटर की बात सामने, इलेक्ट्रॉनिक कटर। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कटर की बात है सामने। ना? तो सर इलेक्ट्रॉनिक कटर किस चीज़ से इसको मारा गया, कहाँ से इसको लाया गया, अंग कहाँ काटे गए, इस बारे में अंग जो है किराए के मकान के अंदर ही बाथरूम में काटे गए हैं और वहां से भी एविडेंसेस अभी हम लोग उठाएंगे और कटर भी बरामद किया जा रहा है, उसका भी प्रयास चल रहा है। व्हीकल कौन सा था? व्हीकल जो है भियाराम का एसक्रॉस व्हीकल जो है उसके पास, वो अभी सामने है। सीमा का और वो एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में काम करती है और उसी कंपनी में भियाराम भी काम करता है, और प्रियंका और भियाराम की वहाँ उस कंपनी में साथ काम करने के कारण मित्रता है। ये टेलीफोनिक संपर्क से उसे बुलाया, अच्छा, लास्ट कॉल पे उसका मोबाइल मिला मृतक का? उसकी भी तलाश अभी जाए। मृतक के दस्तावेजी सबूत वगैरह, कुछ कपड़े, सारा देखिए, तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है, ये तो 48 घंटे हुए हैं और जब इनका अभी पुलिस कस्टडी लिया जाएगा और भी जो एविडेंसेस जो आप लोग बता रहे हैं डेफिनेटली उन सब पे अभी पुलिस की नजर है और वो भी रिकवर किया जाए। सर ऐसी भी कि मृतक जो है और उसकी पत्नी का जो वैवाहिक जो भी संबंध है, आप लोग सही कह रहे हैं कि वैवाहिक संबंध तो स्थापित हुआ ही नहीं था, तो विवाद कैसा था, कुछ इसमें है जो प्राइवेसी के घेरे में रखा जाएगा, बट कारण इन दोनों के बीच का विवाद।